आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आज हम करेंगे। 8 नंबर क्या बोला है, देखो 8 नंबर, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? कंट्री जिस लाइक यूएसए एंड कनाडा कंट्री में वो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। व्हेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, अपने इंडिया में किस में मेजर करते हैं? इट मेजर्स इन सेल्सियस। क्या है क्वेश्चन, ठीक से समझो। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, और कंट्रीज लाइक अपने इंडिया में उसको टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मेजर करते हैं। हियर इज ए लीनियर इक्वेशंस दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अपने को यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दिया है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये अपना लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो पहला बिट क्या बोलता है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। हम क्या लेंगे? सेल्सियस को एक्स एक्सिस लेंगे और फ़ारेनहाइट को एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। फ़ारेनहाइट को क्या लेंगे? हम वाई एक्सिस लेंगे। अपना एक्स एक्सिस अगर हम सेल्सियस को लेंगे और वाई एक्सिस अगर हम फ़ारेनहाइट को लेंगे तो अपने को लीनियर इक्वेशन मिल गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपने को दिया है, अपने को सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियसली हम ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? तो देखो ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, नंबर 8 नंबर। ओके, 8 नंबर अपने को इक्वेशन अपने को दिया है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये अपने को दिया है, और क्या बोला है हमको बोला है कि सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस लिखेंगे, सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस, सी इज इक्वल टू एक्स एंड एफ इज इक्वल टू वाई, ये हम लिखेंगे। तो अपना इक्वेशन क्या बन के आएगा? y इज इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32। अपना ये बन के आएगा, है कि नहीं? अभी इसके बाद देखो, ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए अपने को x का और y का दो वैल्यू चाहिए, x y। ओके, अभी इसमें देखो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। x के प्लेस में अगर हम 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 32 आएगा कि नहीं? y कितना आएगा? 32 आएगा 32। उसके बाद x के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे? देखो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। x के प्लेस में क्या पुट करेंगे तो अपने को ईजी लगेगा। अगर हम x के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा? 9/5 के 9/5 रह जाएगा, डेसिमल में आएगा। अपने को डेसिमल हटाना है, थोड़ा दिमाग से सोचना, अपने को डेसिमल हटाना है। अगर हम x के प्लेस में अगर 5 पुट करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो 32 + 9 हो जाएगा। ओके, तो x के प्लेस में हम 5 पुट करेंगे, 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 32 + 9 कितना? 41। ओके, 1 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अपने को डेसिमल पॉइंट में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर हम 5 पुट करेंगे तो इजी आराम से आ जाएगा वही नंबर। तो हम 5 पुट करेंगे, 5 कट जाएगा, 32 + 9 कितना? 41। x में अगर हम 5 डालेंगे तो y होगा 41। अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? अभी ग्राफ देखो ड्रॉ करेंगे, ये होगा प्लस में है तो अपने को नेगेटिव वाला ग्राफ अपने को चाहिए ही नहीं चाहिए। तो एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे? ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे लिखना है 1
यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये है एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस लिखना है 1 यूनिट, ये एक्स एक्सिस का, ये एक्स और ये वाई, और ये वाई 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लेना है, एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर लेना, 1 2, देखो अपने एक्स एक्सिस में से 5 तक है, तो एक एक करके लेंगे तो भी होगा 2 3 4 5, इतना लास्ट है। लेकिन वाई एक्सिस में कितना 41 है, 41 1 2 3 4 करके हम लेंगे तो कितना बड़ा ग्राफ बन जाएगा। हाँ, तो 1 यूनिट अगर हम 10 सेंटीमीटर लेंगे तो ये 10 20 30 40 50 हो गया कि नहीं, इजी। उसके बाद क्या बोला है, एक्स एक्सिस में 0 तो वाई एक्सिस में 32, एक्स एक्सिस में 0 तो वाई एक्सिस में 32, एक्स एक्सिस में 0 तो वाई एक्सिस में 32 कहाँ पे आएगा, ये है 30 और बीच वाला है 35, ये बीच वाला कितना 35 और इन दोनों के बीच वाला 31 32, यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, यहाँ पे वो आएगा, यह क्या है 0 32, ये जो अपना पॉइंट है 0 32। उसके बाद एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में 41, मतलब ये 40 और ये 1, ये वाला पॉइंट 40 के थोड़ा सा ऊपर वाला पॉइंट, और यहाँ से 5 यहाँ से लेंगे हम। तुम ग्राफ में करना, मैं यहाँ पे तुम्हें ग्राफ नहीं है, ग्राफ पेपर में कितना समझाऊंगा, कम बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ स्केल पेंसिल, ये स्केल पेंसिल वो सब करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें कॉपी में समझा रहा हूँ, तुम्हें ये ग्राफ में ही करना है। ये दोनों पॉइंट अपने मिला 541 और ये 0 32। अभी इन दोनों को स्ट्रेट ऐसे लाइन खींचना है, ये दोनों को ऐसे स्ट्रेट ऐसे लाइन खींच देना है। हो गया कि नहीं अपना, ये जो अपना जो लाइन आएगा ये कौन सा इक्वेशन का है, y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, ये वाला है अपना इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अभी अपने को सेकंड पॉइंट, ये वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट, ये वाला अपना फर्स्ट पॉइंट है, अपना फर्स्ट पॉइंट ये कंप्लीट। अभी अपने को सेकंड पॉइंट क्या बोला है, सेकंड पॉइंट बोला है, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं अभी अपना सेकंड पॉइंट क्या बोला है, देखो इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस अपने को दिया है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या है, देखते हैं, रुको यहाँ पे देखो, एफ ये सेकेंड बिट है, एफ इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इफ सेल्सियस इज 30 डिग्री बोला है, C इज इक्वल 30 डिग्री बोला है, तो फ़ारेनहाइट क्या आएगा, C के प्लेस में पुट करेंगे। देखो क्या है अभी हमको, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 कितना आया 36, 9 6 है कितना, एफ इज इक्वल टू 9 6 है 54 प्लस 32, अब 54 प्लस 32 एफ इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कितना 86 डिग्री होगा, फ़ारेनहाइट ऑब्वियसली 86 होगा। अगर सेल्सियस 30 डिग्री दिया है तो फ़ारेनहाइट क्या आएगा अपना 86 डिग्री आएगा, सेल्सियस के प्लेस में हम 30 डिग्री पुट करेंगे तो अपना ये आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, देखो थर्ड बिट बोला है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट अगर 95 डिग्री दिया है तो सेल्सियस कितना होगा, थर्ड वाला देखो फ़ारेनहाइट दिया है अपने को 95 डिग्री, ओके 9/5 C प्लस 32, फ़ारेनहाइट क्या है 95 डिग्री दिया है, तो 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। उसके बाद C इंटू 9/5, डबल इन्वर्स कॉमा में निकला, C इक्वल 9/5 इज इक्वल टू 95 माइनस 32, ये लिख कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद C इंटू 9/5 इज इक्वल टू 95 माइनस 32 करो 3, ठीक है 63 डिग्री होगा ये। उसके बाद C इज इक्वल टू 63 इंटू, ये इंटू है यहाँ पे आएगा तो 5/9 होगा,
5/9 होगा, 5/9 होगा कि नहीं। तो 9 के टेबल में 63 कहाँ पे है, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 है कि नहीं। उसके बाद सेल्सियस क्या आएगा, 5 7 जा 35 डिग्री, 35 डिग्री अगर सेल्सियस होगा तो अपना फ़ारेनहाइट 95 डिग्री होगा। अगर सेल्सियस अगर 35 डिग्री होगा तो अपना फ़ारेनहाइट 95 डिग्री होगा। हो गया। अभी थर्ड बिट देखते हैं, फोर्थ बिट क्या बोला, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अभी देखो फोर्थ वाला, अगर सेल्सियस 0 डिग्री बोला है, 0 डिग्री बोला है, तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, F इजिकल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 है, वही है। अगर सेल्सियस 0 है तो F इजिकल टू ये 0 हो जाएगा, 9 × 5 × 0 क्या होगा, 0 होगा, तो ये 32 डिग्री होगा कि नहीं। फ़ारेनहाइट क्या होगा, 32 डिग्री होगा। और अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है, अगर फ़ारेनहाइट इजिकल टू 0 डिग्री है फ़ारेनहाइट, तो अपना सेल्सियस क्या होगा, F इजिकल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये है। तो फ़ारेनहाइट अगर 0 है तो 9/5 C प्लस 32, तो 9/5 C इजिकल टू -32 होगा। उसके बाद C इजिकल टू -32 और ये क्या है, इंटू इधर आएगा तो 5/9 होगा, तो ये इंटू होगा तो क्या होगा, C इजिकल टू 5 2 0 1 5 3 51 16 160 डिग्री बाय 9, वहाँ 160 डिग्री बाय 9। अगर इसको हम 9 में काटेंगे तो ये कटेगा, इतना लिखो। सेल्सियस क्या आएगा, अगर फ़ारेनहाइट 0 होगा तो सेल्सियस अपना क्या आएगा, सेल्सियस आएगा ये 160 डिग्री -160 डिग्री बाय 9 आएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम देखते हैं, 9 9 2 18 हो रहा है, तो 9 1 9 9 70, तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 8 जा तो नहीं होगा, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 हो जा रहा है, 9 7 जा 63 तो बच रहा है कितना अपना 7, तो 9 7 बचा 79, 7 9 6 जा 54, 9 7 जा 60, 9 7 जा 63, तो अप्रोक्सीमेटली C इजिकल टू -17.77 का बार ये आएगा। ओके, सेल्सियस क्या आएगा, -17.77 का आएगा। तो इतना सेल्सियस अगर तुम यहाँ पे लिखोगे -160/9 डिग्री, इतना भी लिखोगे तो तुम्हारा मार्क नहीं काटेंगे, सही है ये। और अगर तुम डेसिमल में -17.77 का बार अगर लिखोगे तो भी सही है। ओके, उसके बाद 5वां पॉइंट क्या बोला है, if there are a temperature which is numerical this same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। अगर टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट दोनों का अगर सेम है तो अपने को क्या फाइंड, मतलब अपने को EBS तो फाइंड इट करना है, तो अपने को ढूंढना है। ओके, क्या है देखते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे हम नंबर लास्ट बिट करते हैं। लास्ट बिट का क्वेश्चन समझ में आया, लास्ट बिट का क्वेश्चन क्या बोला है देखो, फिर से पढ़ के बता रहा हूँ समझा के। इफ़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, अगर दोनों में अगर सेम है, मतलब एक टेम्परेचर पकड़ लो 5 10, अगर फ़ारेनहाइट में अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस में भी 5 डिग्री
ये फ़ारेनहाइट में 5 डिग्री है, फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट में 5 डिग्री है तो उसका सेल्सियस भी 5 डिग्री होगा। अगर सेल्सियस में 5 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में 5 डिग्री होगा। ऐसे दोनों का अगर सेम है तो देखो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5 डिग्री है तो क्या है, सेल्सियस भी इक्वल टू 5 डिग्री है। तो ऐसे में क्या बोला है, इफ देयर इज टेम्परेचर सेम बोथ एंड फ़ारेनहाइट देन, तो उसका जो फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो एफ इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस है अगर, तो उसका अगर देखो एफ इज इक्वल टू सी है तो इसका क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 ये बोला है। तो अगर हम ये है तो देखते हैं क्या आएगा, तो एफ इज इक्वल टू सी है तो एफ के प्लेस में सी पुट करो या फिर सी के प्लेस में एफ पुट करो तो वैल्यू आएगा 9/5। मैं सी के प्लेस में एफ पुट करके देखता हूँ प्लस 32। ओके, तो 32 इज इक्वल टू एफ माइनस 9/5 एफ, ये होगा कि नहीं। अभी 32 इज इक्वल टू 5 जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 5f माइनस 9f यह होगा ये। तो यहाँ पे देखो 32 इज इक्वल टू 5f माइनस 9f/5। अभी 32 इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4f/5 ये होगा कि नहीं। उसके बाद उसको रिवर्स कर दो, माइनस 4f/5 इज इक्वल टू 32। अभी f इज इक्वल टू 32 ये इंटू है इधर आएगा तो -5/4 ये होगा कि नहीं, ये होगा। तो अभी देखो f इज इक्वल टू 32 इंटू -5/4 है। 4 के टेबल में 32 कहाँ है, 4 के टेबल में 4 8 4 जा 4 8 जा 8 5 जा 40, एफ इज इक्वल टू -40 डिग्री ये आएगा। अभी एफ के प्लेस में हम सी पुट करते हैं, देखो एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 बोला है, ये बोला है। अभी एफ के प्लेस में सी पुट करते हैं, सी इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। अभी ये वाला सी के साथ माइनस होगा, सी के साथ माइनस होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये और ये सेम है कि नहीं, देखो एफ इज इक्वल टू 9/5 एफ प्लस 32, सी इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 ये दोनों सेम है कि नहीं। देखो एफ इज इक्वल टू 9/5 एफ प्लस 32 ये दोनों इक्वल है कि नहीं, देखो पहले इक्वल है तो एफ का जो वैल्यू आएगा वो सी का वैल्यू आएगा कि नहीं, एफ का जो वैल्यू आएगा वो सी का वैल्यू आएगा कि नहीं। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं फिर करके देखता हूँ। देखो सी माइनस 9/5 सी प्लस 32 सी इज इक्वल टू 32। अभी देखो 5c माइनस 9c/5 इज इक्वल टू 32। ओके, सी का भी वही वैल्यू आएगा -4c/5 इज इक्वल टू 32। तो c इज इक्वल टू 32 इंटू -5/4 8, c इज इक्वल टू -40 डिग्री। सी का भी 40 डिग्री और फ़ारेनहाइट का भी 40 डिग्री सेम आया कि नहीं, दोनों का सेम आएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना है इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू दी एक्स एंड वाई एक्सिस, ये हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दी एक्स एंड वाई एक्सिस।